विजय जी, आपको अगर इसी तरह से मान लीजिए सबका संपत्ति लेके बराबर बराबर बांट दिया है तो आपको मिलेगा या आपके यहाँ से निकलेगा कुछ हमारे लिए, ये बताइए, ये वाले मॉडल में? देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि निश्चित तौर पर अगर आज मोदी जी देश की जनता की धूल झोंकने में कामयाब हुए हैं तो उसके हाँ पीछे विनोद भाई जैसे जरूर उनके सलाहकार या राइटर नहीं जो उन्हें स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। हाँ। बहरहाल राहुल गांधी की रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, इसलिए कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन उनमें कई बार वो चीजें नहीं कह पाते जो कहनी चाहिए। हाँ हकीकत ये है, उन्होंने इशारा तो उन चंद लोगों की तरफ किया है जी। जो मोदी राज में 90% हाँ। जो जनता है उसके हकों को मारकर पूंजीपति बने हैं। ये कब से हुआ है? अडानी अंबानी के नाम प्रमुख है, ये मोदी सरकार में हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये ऑन उसके रिकॉर्ड पहले भी है साम्यवाद था। कि देश की निश्चित तौर पर सभी को बराबर की हर विकास में हर चीज में आम जनता की पूरी भागीदारी थी। हाँ आम जनता ने कांग्रेस सरकार के समय में हाँ जितनी तरक्की की है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है, खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि मनमोहन सिंह जी की नीतियां बहुत अच्छी थी, आर्थिक नीतियां, और नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उनकी तारीफ की है मोदी सरकार ने। और मंचों पर गालियां देते, देखिए बीजेपी की ठीक है बगल में छोरी विजय जी मैं और कौन बोल रहे हैं? तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो सवाल है कि हमें तो इसको गंभीरता से लेना होगा, आपको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए विजय जी। बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं। तभी मैंने कहा कि उनका जो इशारा था देश के 10 पूंजीपतियों की तरफ था, और उनमें भी अगर सही मायने में तो देखें 2 पूंजीपतियों की तरफ था, अडानी और अंबानी की तरफ था। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अभी जैसा विनोद जी कह रहे थे कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है, तो अगर कांग्रेस पार्टी में लोग विश्वास जताते हैं और हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले 20 करोड़ रुपए से देश की जनता के नाम करने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी होगा। ये बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए हकीकत ये है कि आखिर मोदी जी ने इस पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी है उनके बयान पर, क्योंकि वो डर गए कि भाई जो अडानी अंबानी के थ्रू इतना सारा पैसे इकट्ठा किया है वो तो जनता में बढ़ जाएगा तो मोदी जी के पास क्या रहेगा। इस बात से मोदी जी बदला गए, इसलिए तमाम तरह के उल्टे सीधे आरोप, कभी कह रहे हैं मंगलसूत्र छिन जाएंगे महिलाओं के, कभी कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने ये कह दिया संतोष, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, कभी नहीं कहा। और मोदी जी देश की जनता से सरासर झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में मोदी जी की सरकार क्या कह रही है कि मनमोहन सिंह जी ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, कांग्रेस राज में बहुत अच्छे काम हुए। और देखिए ये दोगला व्यवहार में तो देखकर हैरान हूँ। देश की जनता को समझना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले के बाद में मोदी जी हिले हुए हैं, उनको डर है मैं वही सवाल बंदा फोड़ होने के बाद भी जेल न जाना पड़े भाजपा नेताओं को। ठीक है।